ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे दाहोद की, जहां एसबीआई बैंक में करोड़ों रुपए का बड़ा ऋण घोटाला उजागर हुआ है, और साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहां पत्नी से विवाद के चलते पति ने आत्महत्या कर ली। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दाहोद शहर में भारतीय स्टेट बैंक की 2 शाखाओं में झूठे दस्तावेजों और फर्जी सैलरी स्लिप के आधार पर लोन लेकर धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला सामने आया है। दाहोद के ए और बी डिवीजन पुलिस थानों में इन लोन घोटालों में कुल 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से दोनों शाखाओं के तत्कालीन मैनेजर और लोन एजेंट समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीएसपी ने बताया कि कल गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और 4 आरोपियों को 5 दिन और 1 आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर लिया गया, जबकि आज गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अभी अदालत में पेश नहीं किया गया है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर क्रांति चौक पर बच्चू कडू और प्रहार संगठन ने किसानों की कर्ज माफी के लिए सड़क जाम किया और इम्तियाज जलील ने उनका समर्थन किया और क्रांति चौक से दूध डेयरी सिग्नल तक पैदल मार्च निकाला गया। अंत में दूध डेयरी सिग्नल पर क्रांति चौक से दूध डेयरी सिग्नल तक पैदल मार्च निकाला गया। बच्चू कडू को अंत में दूध डेयरी सिग्नल पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शन की अवधि बहुत लंबी होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या मांगते हैं? हेलो, देखिए, मेरी मांगनी बच्चू कडू साहब ने जो आंदोलन उतारा है और पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपंग लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि बच्चू कडू साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इनका साथ देने के लिए मैं यहाँ पर। यहाँ से आगे हम पार्टी के साथ में रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा जो भी अच्छे मुद्दे महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र के लोगों के हित के अंदर जो भी लड़ेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। शहडोल जिले के सीधी थाना अंतर्गत पुलिस ने अर्टिगा कार से 3 क्विंटल गांजा पकड़ा। जानकारी के अनुसार गांजा तस्कर अचानक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज को पुलिस का वाहन समझकर सीधी के कुंदातोला बस्ती के पास एक खेत में अर्टिगा वाहन कुदा दिया और फरार हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, कार सहित गांजे को अपने कब्जे में ले लिया है। जब्त गांजे की मात्रा 3 क्विंटल बताई जा रही है। वहीं इस मामले में एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिली थी, संभवतः कुछ लोग उड़ीसा से गांजा ला रहे थे, जो यहां के रास्ते से अन्य प्रदेश में ले जाने की तैयारी में थे। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गांजा और कार को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं एसपी शहडोल रामजी श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना था। सीधी थाना अंतर्गत एक आर्टिगा अर्ली मॉर्निंग में पकड़ी गई है। इस आर्टिगा, सफेद रंग की आर्टिगा में 300 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा गया है। ये संभावना है कि उक्त गांजा उड़ीसा से ये खेप आ रही थी, जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ होकर के मध्य प्रदेश से संभवतः कहीं बाहर भेजी जा रही थी। सूचना पर इसमें इस गाड़ी को पकड़ा गया है। गाड़ी से जो गांजा बरामद हुआ उसके संबंध में एफआईआर दर्ज किया जाकर एनडीपीएस अंतर्गत एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के लिए विभिन्न अलग अलग टीमें हमारी रवाना हुई है। शीघ्र ही हम आरोपियों को पकड़ने में सफल होंगे, ऐसी उम्मीद है। एक खाली गाड़ी नहीं मिला आरोपी जब गाड़ी डेड एंड पर गाड़ी छोड़ करके आरोपी भाग गए, जिसकी वजह से आरोपी गाड़ी में उस समय उपस्थित। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र जनपद के जुगैल थाना अंतर्गत एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह और आपसी विवाद इस आत्मघाती कदम की वजह बना। युवक की कुछ ही महीने पहले लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये मामला जुगैल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमिया टोला सेरावा का है। बताया जा रहा है कि रघुनंदन की एक युवती से सोशल मीडिया के जरिए पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने प्रेम विवाह किया, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी के बीच आपसी खटपट शुरू हो गई। इन्हीं घरेलू तनावों के बीच युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले के हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं परिवार में मातम पसरा हुआ है, गांव में शोक की लहर है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी और सीओ हर्ष पांडे का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। दिनांक 23 जुलाई 2025 को थाना जुगैल पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव सेमिया के निवासी रघुनंदन अग्रहरी पुत्र कल्लू अग्रहरी, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसने पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या कर ली। इसमें यह भी अवगत कराना है कि कुछ ही माह पूर्व उक्त व्यक्ति का
प्रेम विवाह हुआ था। परिजनों से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। क्या नाम है आपका? सृष्टि। अच्छा सृष्टि, ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? 17 मई कि 17 जून? 17 मई। और 17 मई जून। तो ये बताइए कि शादी जो आपकी हुई है तो आपके रजामंदी से हुई कि आपके पिताजी के रजामंदी से हुई है? आप लोगों की मर्जी से। अच्छा, आप लोगों का ये कांटेक्ट पहले से कोई रिलेशन था कि कैसे कांटेक्ट हुआ आप लोगों का? नहीं, वो मेरे मामा की वो है, साली है ना। अच्छा अच्छा। संगीता जी है, उन्हीं के थ्रू तो कांटेक्ट वही हुआ फोन था। की थी, अच्छा। देख के फोटो। वो मेरे पास रात में फ़ोन की कि हम संगीता जी बोल रहे हैं आपका साली ना, तो हम कहे कि क्या बोलिए। तो वही बात यही आगे फेंकी थी, वही लड़का उड़का देखने दिखाने की बात बोले सब, तो उसी में हुआ था। तो आपके लोगों का पहले बाई फेस चेहरा देख के हुआ था कि फ़ोन पे बात हुई थी? नहीं, चेहरा देख के हुआ चेहरा था। देख। लड़का गया था वहाँ नगर राजा पहाड़ी पर। अच्छा, राजा पहाड़ी देखने गया था। देखना है, और हम लोग भी आए थे यहाँ देखने। तो शादी हुई, मतलब आप लोगों के पिताजी भी राजी हो गए? जी। धूमधाम शादी हुई अच्छी। शादी के बाद आप लोगों का अच्छा कब से कोई विवाद हुआ तो होता था पति से? रोज ही लड़ाई होता था। कि किस बात को लेकर लड़ाई होता था? ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा छोटा बात पे। मतलब जैसे कि अगर हम घर जाने के लिए बोलते तब भी, मतलब हर एक छोटा छोटा बात पे। तो मारपीट भी होता था? नहीं नहीं। जैसे मतलब आपसी बात कहाँ सुनी? हाँ, बस बस अच्छा, कभी नहीं थे। सास ससुर से अच्छा संबंध था कि सास ससुर से विवाद होता था? सास ससुर से अच्छा संबंध था। सास मानती थी, ससुर जी भी मानते थे। तो एक यानी कि आत्महत्या कैसे की है? ये वो खुजली का जो होता है, खुजली का सिरप। नहीं, तो फिर इसके पहले आपका कोई कहा सुनी हुआ था? लड़ाई हुआ था कि कितने दिन पहले? उसी दिन। अच्छा, उसी दिन हाँ। लड़ाई हुआ था। तो लड़ाई में क्या मारपीट हुआ था कि नहीं, बस वैसे से मतलब तो कुछ धमकी उमकी भी दिए थे? वो कुछ बोले नहीं थे। हम बोले पापा 5 तारीख को लेने आने वाले थे, तो वो थोड़ा शक करके कुछ और समझे गलत। अच्छा अच्छा। तो गलत समझे, तो फिर उसके बाद हम बोलने लगे कि आप मेरे पैसा इल्ज़ाम लगाइएगा। तो फिर दिए मोबाइल, बोले कि पापा के पास फ़ोन लगा के पापा को बुला लो, हम पुलिस को बुला रहे हैं, ऐसे बोले वो। अच्छा, आप उनके पिता हैं? जी। क्या नाम है आपका? राजू प्रसाद। राजू प्रसाद अग्रहरी। जी। अच्छा, तो ये जो आपकी बेटी है, तो इसके पहले आपसे कोई शिकायत की कि हम लोगों का अच्छा संबंध नहीं चल रहा है या बात भी? पहले से बाबू जो है ना, हम्म। कि मैंने बहुत बार इसको जो है कि मैंने डांटना बोलना यही चीज़ होता था। जी। तो हम बाबू को भी कितना बार समझाए कि बाबू ये सब अच्छा बात नहीं है। हम्म। अगर आपको अगर नहीं पसंद है लड़की, अगर कोई ऐसा बात है, आप लोग रोज हम लड़ाइए देखते हैं, जी जी। तो इससे अच्छा है कि आप हमारे लड़की को छोड़ दीजिए, आप दूसरा शादी कर लीजिए। तो वो बोले कि नहीं, हम आज के बाद लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा। तो हम कहे कि चलिए ठीक है। तो कल भी लड़की मेरे पास फ़ोन की कि पापा देखिए जो है ना कि हमसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हम बोले कि 5 तारीख को पापा के साथ चले जाएंगे, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा गंदा काम करवाने जाएगी, तुमको नहीं जाना है। अच्छा। तो इस पर हम जो है कि हम कहे आपके पास फ़ोन लगाने लगे, तो वो भी फ़ोन हमारे पास फेंक दिए कि लो अपना तुम बाप को फ़ोन करके बुला लो, हम पुलिस वाला को बुला लेंगे। तो हम आपके पास फ़ोन लगा रहे थे, तो उसी में जो है कि क्या नाम है, पहले तो विक्स जो होता है ना, झंडू बाम, वो निकाल के खाने लगे। तो उनकी मम्मी छीन के उनको फेंक दी। फिर परफ्यूम होता है ना, तो फिर उसके बाद परफ्यूम जो स्प्रे होता है ड्यूना, वो अपना मुंह में अंदर मारने लगे। उसके बाद वहाँ खुजली, जैसे हाथ में खुजली का सिरप है लगाने के लिए तेल जैसा, वो खोल के मैंने गट पी गई वो। अच्छा, ये बताइए कि जब कल विवाद हुआ तो इसमें फांसी दर्शाया जा रहा है, फांसी से मौत हुई है कि पॉइजन खाने से? तो फांसी कौन बताया? फांसी इसलिए बताया फांसी भी लगाए थे वो अंदर में जब दरवाजा बंद कर लिए ना। अच्छा अच्छा। दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा तोड़ा गया, हम्म। तो फांसी पर मच्छरदानी का अंदर में है, उसी में जो है कि ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। उसका भी फिर देख लेंगे। हाँ हाँ, तो भी मैंने उसी में लटके हुए थे, मैंने बैठ के लटके हुए थे। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के विकासखंड औरास में अमान्य प्राइवेट विद्यालयों का संचालन होने अथवा मान्यता से ऊपर की कक्षाओं के संचालन पर बीओ संजय शुक्ल ने कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। विकासखंड के रामपुर गढ़ौआ में चल रहे 2 प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता की जांच को लेकर बीओ सख्त दिखे।
क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर पहुंचे बीओ ने गांव में संचालित तिलकराम चौरसिया स्कूल और रामाधीन विद्यालय की जांच में प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए, किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दोपहर 1 बजे पहुंचे बीओ ने विद्यालयों में ताला लगा होने पर आशंका व्यक्त करते हुए जल्द ही दोबारा औचक निरीक्षण की बात कही। बच्चों के साथ विज्ञान कार्यशाला में रोबोटिक हैंड और कृषि उपकरणों पर विस्तृत चर्चा की। बच्चों ने स्वनिर्मित मॉडल्स का प्रदर्शन किया। संजय शुक्ल ने शैक्षणिक गतिविधियों की सराहना की। विद्यालय में 113 के सापेक्ष 92 उपस्थित होने पर बीओ संतुष्ट नजर आए। स्टाफ में प्रधान अध्यापिका शशि देवी और सहायक प्रदीप कुमार वर्मा, शाही खुबा, रमनजीत कौर, इंद्रपाल समेत पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।